हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम सीटेट एग्ज़ाम को लेकर एक चर्चा करेंगे जिसमें आप 120 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी जानते हैं कि एक साल में सीटेट 2 बार ऑर्गेनाइज होता है। इसमें हर साल लगभग 18 लाख से ज़्यादा बच्चे अपीयर होते हैं, जिसमें से कुछ लाख ही लगभग 4 से 5 लाख की इसको क्वालिफाइड कर पाते हैं। यानी कि अभी भी कुछ दिक्कत है जिससे बच्चे समझ नहीं रहे हैं और इस बार बार वो गलती करने से सीटेट को वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। जो सिर्फ 90 मार्क्स है जनरल कैटेगरी के लिए, इतने कम मार्क्स भी बच्चे नहीं ला पाते हैं। तो आज हम कुछ टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे जो आप इन टॉपिक्स पर मेन फोकस करके सीटेट में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं और एटलीस्ट क्वालिफाई तो ज़रूर कर सकते हैं। सबसे पहले हमें एग्ज़ाम पैटर्न को जानना ज़रूरी है। ये पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं। पेपर 1 में पीआरटी लेवल और पेपर 2 में टीजीटी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। ये दोनों 150 मार्क्स के होते हैं। ड्यूरेशन 150 मिनट्स यानी कि 2.5 घंटे की होती है। पहले मोड जो इसका था वो ऑफलाइन OMR होता था, लेकिन अभी ऑनलाइन होने लगा है, जिससे काफ़ी समय की बचत होती है और बच्चे काफ़ी अच्छा स्कोर भी करते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, जो एक हमारे लिए प्लस पॉइंट है। तो ये एक मेन एग्जाम पैटर्न है जिसको समझना ज़रूरी है। पेपर 1 में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, मैथमेटिक्स, एनवायरनमेंट स्टडी, इंग्लिश और हिंदी, ये 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। वहीं अगर आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, हिंदी, इंग्लिश, साथ में SST या फिर साइंस और मैथ, ये आपके सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं पेपर 2 में। यहाँ 3 सब्जेक्ट्स बिल्कुल कॉमन है। अगर आप PRT या TGT दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों में ही कॉमन है। यहाँ सब्जेक्ट सेम, कॉन्सेप्ट सेम, सिलेबस सेम, सब कुछ सेम है। तो ये दोनों चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। एक ओवरव्यू है कि अगर आप इतने 5 सब्जेक्ट्स में मिनिमम इतने मार्क्स अचीव कर लेते हैं तो आप काफ़ी अच्छे स्कोर में, जैसे CDP में अगर आप कम से कम 25 मार्क्स गेन कर लेते हैं तो ये काफ़ी अच्छा स्कोर होगा। इसके बाद मैथ्स में एटलीस्ट 15 मार्क्स, अगर आप सिर्फ पेडागोजी भी अगर कर लेते हैं। एनवायरनमेंट में जो टोटली NCERT बेस है, इसमें 20 मार्क्स। इंग्लिश और हिंदी में आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं तो 25 मार्क्स उसमें, और पेडागोजी को मिला के एटलीस्ट 15 मार्क्स अगर इंग्लिश में आ जाते हैं तो ये स्कोर आपका 90 से भी ज़्यादा हो जाएगा। लगभग 100 के अराउंड आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। अब हम CDP के उन टॉपिक्स पे बात करेंगे जिसको आप अच्छे से समझ के उन पे अपनी कमांड बनाकर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और पूरे सिलेबस में से, CDP के पूरे सिलेबस में अगर ये 13-14 पॉइंट्स अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो ये काफ़ी मार्क्स आपको दिला सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट है। इसमें बाल अवस्था से लेके मेन किशोरावस्था तक के जो क्वेश्चन है, जो मेन क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे काफ़ी अच्छा स्कोर करा देंगे। नेक्स्ट है पियाजे, वाइगोस्की और कोलबर्ग, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक हैं। इनके क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं और इनकी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगी। आप इतना भी कर लेंगे तो बहुत सफिशिएंट है। इसमें हमने ट्रिक से करा है जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा डायरेक्टली। इसके बाद CCE, जिसमें कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, इसमें डायग्नोस्टिक और रिमेडियल टीचिंग, इसके चरण भी पूछे जा सकते हैं। इनका नाम किसने दिया, इस तरीके से जो मेन जो बेसिक क्वेश्चन है वो इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट NCF 2005, इसके क्वेश्चन तो कई आ रहे हैं। और NPE 2020 जो अभी न्यू आई है, तो NCF और NPE ये दोनों आपको अच्छे से करके जाना है। इसके जो मेन क्वेश्चन है, जैसे किस समिति ने इसका गठन किया, जैसे कस्तूरी रंगन समिति, इसमें जो 5+3+3+4 इसका जो ये कॉन्सेप्ट आया है, इसके क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद जेंडर रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो आप प्रिपेयर कर लेना। इसमें लैंगिक रूढ़िबद्धता, इसका एक क्वेश्चन आता ही है। एक क्वेश्चन मोटिवेशन से पूछा जाता है। इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन का क्वेश्चन होता है कि कोई बच्चा आंतरिक अभिप्रेरित है, कोई बाह्य अभिप्रेरित है, तो उसका एग्जाम्पल देखे हुए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आराम से आप कर लेंगे। अगर ये आप मेन भी करें तो ये सारे टॉपिक्स आप लगभग 3 दिन में पूरे कवर कर सकते हैं। उसके बाद लैंग्वेज एंड थॉट से चॉम्स्की और पियाजे का एक क्वेश्चन बन सकता है कि किसने कहा कि भाषा पहले आती है या विचार पहले। इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है ये आप करके जाना, एक क्वेश्चन इसका डेफिनेटली आएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको करना है लैंग्वेज लर्निंग और एक्विजिशन, इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद लैंग्वेज स्किल्स, जिसे हम सुबोपल्ली हिंदी में बोलते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। या तो ऐसा पूछा जा सकता है कि इसको क्रम में लगाओ,
तो क्रम वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा सकता है, ये पूछा भी जा सकता है क्योंकि यही मेन क्वेश्चन है इसका। उसके बाद एक क्वेश्चन टीचिंग लर्निंग मटेरियल से पूछा जाएगा कि शिक्षण करते हुए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है, और किसी श्रव्य या दृश्य सामग्री के बारे में पूछा भी जा सकता है कि वो दृश्य है कि श्रव्य है या फिर वो दृश्य श्रव्य दोनों है। तो एक क्वेश्चन टीचिंग लर्निंग मटेरियल से पूछा जाएगा। और एक मेन पॉइंट मैं और आपको बताती हूँ जिससे आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। आपको कभी भी बच्चे पर पनिशमेंट या फिर उसको डांटना, धमकाना, डराना, इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करना है। बच्चे के बारे में कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना। आपको हमेशा एग्जाम देते हुए बिल्कुल सकारात्मक सोचना है, बिल्कुल पॉजिटिव सोचना है कि बच्चे के ऊपर बिल्कुल भी बोझ ना पड़े, उसको कुछ मुश्किल ना आए। मुश्किल आए तो हम बिल्कुल उसके लिए तैयार हैं। बहुत अच्छा सोचना है जिससे हमारे कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और एक लास्ट पॉइंट, अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो नहीं वाला क्वेश्चन हमें ज़रूर अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कई बार हम लोग नहीं पढ़ते ही नहीं हैं जिससे हमारा क्वेश्चन वो गलत हो जाता है। हमने चाइल्ड डेवलपमेंट के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जाना है जिससे हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है इसलिए इसको यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आपको इनमें से कुछ भी समझ में आया हो, आपके फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।